So hello everyone, welcome back to my channel. I was not supposed to make this videos. Trust me. I was shooting some other videos में कुछ दूसरा कुछ I was shooting because since I have other channels as well. And you know I have this craving. मुझे ऐसा था कि ओके मुझे इस टॉपिक पे वीडियो बनाना है क्योंकि मैं इसके बारे में काफ़ी टाइम से सोच रही थी. व्हेन आई स्टार्टेड माय यूट्यूब चैनल कि मैं इस पे डेफिनेटली एक वीडियो बनाऊंगी. एंड ये है टाइटल देख के आप समझ गए होंगे कि एक्चुअल में आपकी जो करंट सिचुएशन में आपको कौन सी चीज ड्रेन कर रही है, राइट? वो ड्रेन आपको कर रही है एंड दिस इज द रीजन आप अपने काम पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं या आप अपनी लाइफ में जो भी काम करना चाह रहे हैं उसके चक्कर में आप फोकस्ड नहीं है. तो देयर इज समथिंग व्हिच इज ड्रेनिंग यू एंड what are those things, what is draining you and हम उसको कैसे restore कर सकते हैं, right? And what you can do to restore your energy. So this is what we are going to do. So yes, let's get started. And it doesn't have any pile. Okay, pile नहीं है तो ये जिसके पास भी पहुंचेगा वीडियो वो उसी के लिए होगा. एंड दिस इज गोइंग टू बी द टाइमलेस गाइडेंस. सो आप जब भी देखेंगे वीडियो डेफिनेटली आपसे रेजोनेट करेगा. ओके, सो लेट मी चार्ज माय कार्ड. आप भी प्लीज अपनी एनर्जी को फोकस करिए. जैसे मैं हमेशा कहती हूँ अपने चैनल में कि प्लीज फोकस ऑन योर एनर्जी, फोकस ऑन योर पर्टिकुलर सिचुएशन. जो भी आपको ड्रेन करता है, जो भी आपको मतलब जो ये टॉपिक है उससे रिलेटेड आपको जो भी फील होता है एज पर योर सिचुएशन, प्लीज टेक अ डीप ब्रेथ. Align yourself with your energy and with the question and take the name of God. जिस भी भगवान को आप मानते हैं या अगर नहीं भी मानते हैं, आप बस एक जो अपनी ये सुपर नेचुरल पावर है, ऑलमाइटी पावर, उसको प्लीज रेजोनेट करिए एंड ट्राई टू टच दैट वाइब्रेशन. एंड लेट्स गेट स्टार्टेड. That what is draining you, what is draining you, and this is the reason ये जो मेरा usual setup नहीं है, as you can see. Okay, so let's see what is draining you, what is draining you, what is draining you. Okay, what is draining you? Draining energy तो है, definitely draining energy I can see here. Okay, so वॉट इज ड्रेनिंग यू? ड्रेनिंग आपको ये कर रहा है कि आप एक्शन लेना चाह रहे हैं, आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं, बट यू आर नॉट एबल टू मूव बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजन. कोई ना कोई रीजन है एंड यू हैव एवरीथिंग. अभी आपने मतलब आपने अपना जो भी आप अभी इस करंट सिचुएशन, वेदर इट्स योर लव, वेदर इट्स योर करियर, वेदर इट्स एनी सिचुएशन रिलेटेड टू योर फैमिली, आप उस सिचुएशन में डेफिनेटली एक्शन लेना चाह रहे हैं लेकिन वो आप एक्शन ले नहीं पा रहे हैं. ये I can see that. What is draining actually? There's a third party involved. कोई थर्ड इन्फ्लुएंस है आपके लाइफ में जिसके चक्कर में आप एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, जिसके चक्कर में आप काफी इल्यूजन में है. यू आर इन इल्यूजन. Yes. एंड मे बी ड्रीम इन द सेंस आप ट्रैवल करना चाह रहे हैं, यू वॉन्ट टू ट्रैवल, बट आप ट्रैवल नहीं कर पा रहे हैं, आप एक्शन नहीं ले पा रहे अपनी सिचुएशन को लेके बिकॉज दे इज समबडी हु इज स्टॉपिंग यू एंड दैट समबडी कुड बी फ्रॉम योर ओन गैदरिंग. आपकी खुद की गैदरिंग से है जिसको आप जानते हैं. मे बी वो इंसान ऐसा शो करता है कि वो इंसान आपके संग लॉयल है लेकिन वो इंसान एक्चुअली
is not loyal with you. इफ इट इज द वर्क प्लेस, देन वर्क प्लेस में भी मतलब आपने, ऐसा हो सकता है, सी हाउ इट इज गोइंग टू वर्क फॉर यू कि एट योर वर्क प्लेस ऑल्सो यू हैव डन अ लॉट ऑफ एफर्ट्स, आपने एफर्ट्स कर लिए हैं, एंड एफर्ट्स करने के बाद यू वांट टू टेक द थिंग्स फॉरवर्ड, बट because of other people, other influences, you are not able to take that action. So that is not आपका, okay, let me tell you, this is not you, आप नहीं हैं, आप रीजन नहीं है अपनी ड्रेनिंग एनर्जी का, जो रीजन है वो कोई थर्ड इंसान है. ओके, एंड नाउ इफ इट इज द वर्क प्लेस, डेफिनेटली वर्क प्लेस पे एक थर्ड इंसान है जो शायद who shows you that you know uh, कि वो आपके साथ में है, वो आपका अच्छा सोचते हैं, बट दैट इज नॉट अ सिचुएशन. है तो कोई आपका अपना ही. And this is the reason you always feel like okay, you want to take action but you cannot take action. आपके दिमाग में बहुत सारे थॉट्स आइडियाज चलते रहते हैं, लेकिन आप उस पर एक्शन नहीं ले पाते बिकॉज देयर इज सम थर्ड पार्टी जो आपकी एनर्जी को ड्रेन करती है. there is a third party which drains your energy, and you are a person जो काफी पैशनेट है, क्रिएटिव है, who wants to take action, लेकिन आप एक्शन नहीं ले पा रहे. एंड एक्चुअली इन द सेंस ऑफ आपके पास दिमाग में आइडियाज बहुत है, यू वांट टू टेक योर आइडियाज आउट, यू रियली वांट टू वर्क ऑन योर आइडियाज, लेकिन आप फोकस नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ दैट थर्ड पार्टी. And that third party is the female, I guess it, I'm getting this energy that that female, that is a female, that is a female. Yes, let me see more cards for you. तो ये तो आप जान लीजिए कि ब्रेन आप अपने थॉट्स के चक्कर में नहीं हो रहे हैं, मीन्स आपको सामने वाला इन्फ्लुएंस कर रहा है जिसके चक्कर में आपने अपने दिमाग में कोई इल्यूजन सा बना लिया है, एंड यू नो यू आर वेरी फियरफुल, एंड डिसेप्शन डेफिनेटली मुझे दिख रहा है, इल्यूजन मुझे दिख रहा है, इल्यूजन आई कैन सी. ओ what is draining you because someone has backstabbed you, you have the fear, you have the anxiety, यू हैव लॉट ऑफ थिंग्स ऑन योर बैक, बहुत सारी चीजें, मतलब ना किसी चीज का बोझा अपन लेके चलते हैं, एंड वो बोझा एक्चुअली ऐसा है कि सब किसी ने वो बोझा आपको दिया और किसी ने आप पे खंजर मार दिया कि ले भाई तू काम कर, एंड काम करने के बाद आपको रफा दफा कर दिया. यू आर फीलिंग दैट वे, एंड दैट इज ड्रेनिंग योर एनर्जी, योर एंजाइटी, योर फियर. यू वॉन्ट टू टेक एक्शन एंड मे बी यू आर टेकिंग एक्शन ऑल्सो, लेकिन आप यू आर फीलिंग लोनली, यू आर फीलिंग लोनली, nobody is with you, you are feeling that way, आपके साथ कोई भी नहीं है. oh my goodness, you want to start something new but something is stopping you, you really want to start something new जो आपको स्टॉप कर रहा है. डेफिनेटली डेफिनेटली, एंड दैट इज द फियर एंजाइटी दैट यू हैव बिकॉज आपको किसी ने बैकस्टेप करा है, एंड दिस इज द रीजन आप आगे बढ़ना चाह रहे हो, और शायद आपने कदम भी आगे बढ़ लिया लेकिन आप खुश नहीं है उस कदम, आपने जो कदम बढ़ाया है, एंड ये आपके एनर्जी को ड्रेन कर रहा है. दैट एंजाइटी, दैट फियर कि व्हाट इफ नेक्स्ट टाइम भी ऐसे हो गया मेरे संग तो मैं क्या करूंगा या करूंगी, फॉर दैट मैटर. डेफिनेटली आई कैन सी दैट समवन इज स्टॉपिंग यू, एंड एनर्जी ड्रेन करने का रीजन
थर्ड पार्टी है, द पीपल हु आर अराउंड यू, और एट द सेम टाइम आपका जो फियर एंजाइटी जो आपको पास में मिला है बैक स्टेपिंग से, दैट इज ऑल्सो ड्रेन कर रहा है आपके एनर्जी को. Yes, have you understood my point? You want to take action. You have all the capabilities. Trust me, ये दो कार्ड आपके लिए आए कि आप कैसे एक्शन लेना चाह रहे हैं. एंड यू नो दीज आर वेरी गुड कार्ड्स. बट जो ड्रेन कर रहा है एनर्जी को, मतलब आप एक्शन लेना चाह रहे हैं, आप आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन आप खुश नहीं है. लाइक लॉट ऑफ loneliness I can sense. Though you are passionate, you are creative, you are a fantastic person. Let me see that now what you can restore to energize yourself. What can restore you? Let's see. Now we should come to the solution as well. Let's see आपका क्या solution है. सोल्यूशन है स्टॉप टेकिंग लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑन योर शोल्डर. आप सबका काम थोड़ा ना कर सकते हो. वाई यू मतलब क्यों लोगों का काम कर रहे हो? टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटीज दैट यू कैन डू. यू कैन नॉट डू एवरीथिंग, अंडरस्टैंड. आप हर काम नहीं कर सकते हो बिकॉज यू हैव योर ओन लाइफ. आपकी खुद की लाइफ है, आपके खुद के इमोशंस, आपके खुद के सपने हैं, गोल्स हैं. अगर आप सबके बारे में सोचिए, ठीक है. देयर इज नो सी किसी के बारे में सोचना डेफिनेटली इज नॉट ऐसा नहीं कि वो बुरा है. आप सोचिए, लेकिन आप खुद के बारे में सोचिए. आपने क्या कर रखा है? आपने सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अपने कंधों पे ले रखी है. एंड जब आप अपनी मतलब सबकी अपनी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो, साथ में दूसरों की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने ले ली है, तो आप कैसे फील करोगे? आप थका हुआ महसूस करोगे ना. आपको लगेगा कि भाई इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज मेरे कंधे पे क्यों है? मैंने क्या किया है? ऐसा क्या किया है? राइट. So you will feel that way, and that is like what you can do to restore. Stop taking the unnecessary responsibilities, and if in case आप घर में हैं, बहुत सारे काम है, तो start distributing your responsibilities to other people as well. क्योंकि आप समझिए, आप सारा काम नहीं कर सकते भाई. You cannot do. This is what you can do to restore your energy. Start distributing your responsibility to other people. Don't think that way कि अगर मैंने इसको काम ऐसा, अगर मैंने किसी को काम करने के लिए बोल दिया तो उसको बुरा लग जाएगा, वो बुरा मान जाएगा. लेट इट बी. इतना टाइम लगा रहा है इस काम को करने को, तो मैं तो फटाफट कर दूंगा या कर दूंगी, तो मैं ही कर लेती हूँ. सामने वाले को क्यों परेशान करना? अगर उसको अच्छा नहीं लगा तो ऐसा नहीं होता. यू कैन डू योर ओन वर्क एंड अदर पीपल कैन डू देयर ओन वर्क. ये आप समझिए. आप दुनिया में आए हैं, आप अपना भी तो काम करने आए हैं, आप अपने भी तो गोल्स और ड्रीम्स को अचीव करने के लिए आए हैं. राइट. Help other people. Undoubtedly you should help other people, but at the same time you should know the boundary. मुझे ऐसा लग रहा है आपको बाउंड्री ही नहीं पता, एंड दिस इज द रीजन आप एक्शन ले रहे हैं, एक्शन लेना चाह रहे हैं, लेकिन आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं. एंड अदर थर्ड पार्टी जो है, थर्ड पार्टी यही है कि जो लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपने अननेसेसरी ले रखी है, so that is draining your energy. Now I've understood like the responsibility that you have taken of other people emotionally. एंड दिस इज द रीजन आप अपने वर्ड्स को, अपने थॉट्स को कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे, अपने एक्सप्रेशन को कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे. आई नाउ द स्टोरी इज ऑल क्लियर. what is the thing that is draining you. What else? You are okay. डोंट बी फिलोसफिकल. आपको फिलोसफिकल होने की जरूरत नहीं है. आप हमेशा ज्ञान ना बांटें. लोगों को पसंद नहीं आता कि आप हमेशा ज्ञान बांटते रहते हैं. ओके. एंड स्टॉप गिविंग ज्ञान टू अदर पीपल. आप थोड़ा रुकिए, आप अपने आप पे थोड़ा कंट्रोल करिए. आप हर वक्त ज्ञान देने मत लग जाइए, बिकॉज आप यू आर द वन who is meant for success. You are the one who is meant for success. वो सक्सेस वाला पॉइंट जो आप जो चाह रहे अपने लाइफ में ना, कि ये मुझे चाहिए अपनी लाइफ में, वो आप वहां पे इसलिए नहीं पहुंच पा रही क्योंकि आपने इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज लोगों की ले रखी है. तो आपने जब लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रखी है, तो आप खुद कैसे पहुंचेंगे उस पॉइंट पे? कैसे पहुंचेंगे भाई? take the responsibilities जो necessary है, unnecessary responsibilities start distributing, because what you need to do, you need to maintain the balance maintain करिए, because you are the one who is on the chariot. आप रथ पे सवार लेके, आप मतलब आप आगे बढ़ना चाहते हैं, आप लाइफ में बहुत कुछ करना चाहते हैं.
यू वांट टू अकम्प्लिश योर गोल्स, अपने गोल्स और ड्रीम्स को अचीव करना चाहते हैं, लेकिन अभी क्या आपने सब कुछ अपने कंधे पे ले लिया है और दैट इज ड्रेनिंग योर एनर्जी. सो व्हाट यू नीड टू डू टू रीस्टोर योर एनर्जी, स्टॉप टेकिंग अननेसेसरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज. अब थोड़ा सा अपने आप को अनलोड करो रिस्पॉन्सिबिलिटीज से, ठीक है ना. बहुत ज्यादा ज्ञानी होने की जरूरत नहीं है, राइट. ट्राई टू मेंटेन द बैलेंस, बैलेंस मेंटेन करके चलिए, क्योंकि दिस इज अ विक्ट्री कार्ड. यू हैव द सक्सेस, यू हैव द विक्ट्री. सब कुछ है आपके पास, सब कुछ है. ओके, गॉड इज गिविंग यू द सेकेंड चांस. सेकेंड चांस इज देयर. अगर ये मैं वीडियो देखने के बाद अगर आप नहीं समझे बॉस, आई एम टेलिंग यू, आई एम टेलिंग यू, देन यू विल नेवर बी एबल टू अंडरस्टैंड. कभी भी नहीं समझ पाएंगे अपने आप को और ये क्या हो रहा है आपके संग. You will never be able to restore. So God is giving you the second chance. Understand the sign. ये साइन आपके लिए ही है बॉस. Bottom of the deck. And if you will understand, you will enjoy everything with your family, with your loved ones. You will celebrate your success. You will celebrate your happiness with your people. Take और card, justice. You need to do justice to yourself. Justice करिए अपने आप से. If you will do justice with yourself, you will enjoy with your family, with your loved ones. You will celebrate each and every success and the happiness with your family. This is what you can do to restore your energy. Minimize your responsibility. Don't preach. ज़्यादा ज्ञान देने की जरूरत नहीं, सब कुछ ज्ञानी बनने की जरूरत नहीं है. Take the balance, balance बना के चलिए, because you are a person who is meant for success, and this is the second chance God is giving you, and you need to do the justice with yourself. अच्छा करोगे तो अच्छा मिलेगा, और अपने से ही बुरा करोगे तो बुरा ही मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा आपको, right? And if you will like focus on these things, अगर आपको इसको restore करेंगे, and trust me, you are going to celebrate your success with your family, with your loved ones, and you will see कि oh my goodness, मुझे पता ही नहीं था, अच्छा ऐसा करना था मुझे, ये तो मैं कर सकता था, तो मैंने क्यों नहीं करा. तो अब दिस इज द साइन, दिस इज द साइन, दिस इज द चैनलिंग दैट यू आर गेटिंग. सो डू focus on your energy, okay. Help people, but do not over exceed the helping part. अपने बारे में भी सोचिए, अपने बारे में सोचेंगे तो अपनी लाइफ बना पाएंगे, अदरवाइज आप हमेशा सोचते रहेंगे, दुखी रहते रहेंगे, एंड आप इसको पार्ट बना लेंगे अपनी लाइफ का, जबकि ऐसा नहीं होता. मतलब कभी कभार क्या होता है, व्हेन वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि व्हाई दिस इज हैपनिंग विद मी, एंड हमेशा सोल्यूशन पता होने के बाद भी हम सोल्यूशन नहीं लेते हैं, तो हम क्या सोचते हैं कि चलो ठीक है, ये जिंदगी ही है, ऐसी ही है. ऐसा नहीं है, जिंदगी ऐसी नहीं है, आपने बना रखी है ऐसी जिंदगी. आई होप दैट यू मस्ट हैव अंडरस्टूड. ये चैनलिंग आपको समझ में आएगी. थैंक गॉड मैंने ये चैनलिंग करी, ये मैंने वीडियो करा आपके लिए, एंड आई एम सो हैप्पी दैट आई हैव डन दिस वीडियो. सो इफ दिस मैसेज इज गोइंग टू रेजोनेट विथ यू, देन प्लीज do like, share, comment and subscribe to my channel to get such videos, so that आपको clarity मिलेगी, self realization होगा, self reflection होगा, और अपनी life को आप definitely better कर सकते हैं with the help of these divine messages. So please subscribe करना मत भूलिएगा, and hit that notification bell as well to get the future notification of my like सारे videos के. And yes, that's it, and I'll see you in the next video. And do not forget to comment how did you like this reading. Okay, I'll see you in the next video.